अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ नेटवर्क। आज एक बहुत ही अफसोसनाक खबर सुनने में आई कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब वफ़ात पा गए हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। नाज़रीन, डॉक्टर साहब एक सच्चे पाकिस्तानी थे और उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत ढकी छुपी नहीं। पाकिस्तान बनने के वक्त डॉक्टर साहब अपना घर बार छोड़कर हिंदुस्तान से हिजरत करके यहाँ आए। डॉक्टर साहब शुरू से ही एक ज़हीन तालिब इल्म थे। 1956 में कराची यूनिवर्सिटी से डॉक्टर साहब ने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में बीएस किया। 1967 में हॉलैंड से डॉक्टर साहब ने एमएस किया और 1972 में डॉक्टर साहब ने बेल्जियम से मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की। यूरेनियम की अफजूदगी जो एटम बनाने का बुनियादी मरहला होता है, डॉक्टर साहब ने इस पर हॉलैंड में यूरोप की एक मुश्तरका लैब में काम जारी रखा। डॉक्टर साहब का कहना था कि जब 1971 में पाकिस्तान दो लख्त हुआ, उस रात में बहुत रोया और मैंने तभी फैसला कर लिया था कि एक दिन अपने मुल्क को एटमी ताकत बनाऊंगा ताकि इसका दिफा नाकाबिले तस्खीर हो सके। डॉक्टर साहब ने 1976 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को ज्वाइन किया और कुछ माह की कशमकश के बाद उन्हें कहोटा रिसर्च लेबोरेटरीज का हेड बना दिया गया। इस लैब में यूरेनियम की अफजूदगी और सेंट्रीफ्यूजेस बनाने पर काम हो रहा था। अगले 7 साल में डॉक्टर साहब ने अपना काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम में डॉक्टर साहब का किरदार बहुत अहम था। 1998 में पाकिस्तान ने चागी में एटमी धमाका किया। 2004 में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ जब अमरीकी दबाव पर डॉक्टर साहब को कटहरे में खड़ा करके उनसे मुआफ़ी मंगवाई गई। इस हरकत से उनके चाहने वालों का दिल बहुत दुखा। तब डॉक्टर साहब को घर पर नज़रबंद कर दिया गया और फिर 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहाई दिलवाई। नाज़रीन, डॉक्टर साहब इस्लाम और पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते थे, इसलिए आज कुछ तबक़ात की जानिब से डॉक्टर साहब के बारे में झूठ फैलाया जाता है कि उनको साइंस का कुछ पता नहीं था। ये सबसे बड़ी बददियानती है। हकीकत ये है कि यूरोप की जिन यूनिवर्सिटीज़ में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान स्कॉलरशिप पर पढ़ने गए, उन अदारों में आज भी दाखिला लेना इंतहाई मुश्किल है। फिर इनका फील्ड मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग था और उसमें उनकी पीएचडी भी थी। उन्होंने मास्टर्स और पीएचडी के जो थीसिस लिखे, उनकी बुनियाद पर उन्हें इस फील्ड का बानी भी कहा जाता है। नाज़रीन, सेंट्रीफ्यूजेस की डेवलपमेंट के लिए यूरेनियम के आइसोटोप्स को अलग करना बहुत ज़रूरी होता है और ये बहुत ही मुश्किल काम है। डॉक्टर साहब ने पाकिस्तानी माहिरीन के साथ मिलकर ये कारनामा 1978 में सरअंजाम दिया। सबसे बड़ी बात ये कि डॉक्टर साहब जब पाकिस्तान आए तो वो नेदरलैंड्स की जिस न्यूक्लियर लैब के मैनेजर के ओहदे पर काम कर रहे थे, वो यूरोप की सबसे जदीद लैब थी। डॉक्टर साहब के मुकाबले में समर मुबारक मंद को पेश किया जाता है। वो भी पाकिस्तान के मशहूर साइंसदान हैं, मगर एक तो उनका फील्ड फिजिक्स है, मेट्रोलॉजी नहीं। दूसरा, उन्होंने पीएचडी डेवलपमेंट स्कॉलरशिप पे की है, जो कि गरीब मुल्कों के तलबा को कोटे के तौर पर दिया जाता है, ना कि मेरिट की बुनियाद पर। फिर इनका पीएचडी का थीसिस भी साइंस की दुनिया में कोई खास मशहूर नहीं है, जबकि डॉक्टर अब्दुल कदीर का थीसिस बहुत मशहूर हुआ था। एक फैक्टर ये भी होता है कि पीएचडी में आपका सुपरवाइजर कौन था? अब्दुल कदीर खान का सुपरवाइजर यूरोप के चंद गिने चुने न्यूक्लियर साइंसदानों में से एक था। तजुर्बे की बात करें तो डॉक्टर साहब यूरोप की सबसे बड़ी न्यूक्लियर लैब के मैनेजर थे, जबकि समर मुबारक मंद का ऐसा कोई तजर्बा नहीं। नाज़रीन, डॉक्टर साहब की इंतजामी सलाहियतों की जहाँ तक बात है तो कोहोटा लेबोरेटरीज और गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इसका सबूत है। इसलिए डॉक्टर साहब बिला शक्को शुबा पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के आला तरीन एटमी साइंसदान थे। अल्लाह उन पर अपनी रहमत करे। नाज़रीन, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।